नमस्कार, वेलकम टू पब्लिक एडमिन क्लासेस। और इस क्लासेस में पहले हम यूनियन लेवल पे हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, फिर स्टेट लेवल पर हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। अब लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो 1990 से पहले जो फेडरल स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरीके से था। यूनियन था, यूनियन के नीचे स्टेट, स्टेट के नीचे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के नीचे ब्लॉक और तालुक और उसके नीचे विलेज हुआ करता था। ये हायरार्की थी 1990 से पहले। उसके बाद से क्या होता है, फेडरल स्ट्रक्चर जो 1992 में है वो चेंज होता है और 1992 में सेंट्रल और स्टेट के बाद से लोकल गवर्नमेंट आता है, जहां पर रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस होता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है, इंटरमीडिएट पंचायत होती है पंचायत समिति, और विलेज पंचायत होता है। तो यहाँ पर 3 टायर पंचायत समिति है। ये पंचायती राज का ये पार्ट है। जब अर्बन एरिया होगा तो अर्बन लोकल बॉडीज होगी, उसमें कॉरपोरेशन होंगे, म्युनिसिपैलिटीज होगी, टाउन एरिया होगा। तो इसको आगे विस्तार से समझते हैं। विलेज रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल मतलब ग्रामीण, ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने का जो जगह होता है उसको हम गांव कहते हैं। तो गांव का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है? पंचायती राज बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया कंप्राइजेज ऑफ 3 लेवल्स। पंचायती राज के अनुसार इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो 3 लेवल है। कौन कौन सा? ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत बोलते हैं उसको। ग्राम पंचायत एक गांव का भी हो सकता है, और गांव अगर छोटा है तो 2-3 गांव मिला करके भी ग्राम पंचायत होता है। कभी कभी एक बड़ा गांव का भी एक पंचायत हो सकता है, और नहीं तो 2-3 गांव 4 गांव मिला करके एक ग्राम पंचायत बनाया जाता है। तो उसके बाद से तालुक, तहसील और ब्लॉक पंचायत होती है, जिसको पंचायत समिति कहते हैं। लगभग ये ब्लॉक में एक होती है, उसको पंचायत समिति कहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट में जो समिति होती है उसको जिला पंचायत कहते हैं। तो 3 पंचायतें हो गई, जिला पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। पंचायती राज में बलवंत राय मेहता जी के रिकमेंडेशन पर 3 स्तरीय पंचायत समिति की गठन किया गया था। पहली बार पंचायती राज राजस्थान जिला के नागौर में इंट्रोड्यूस हुआ था जगह में। अगर स्टेट की बात करें तो आंध्र प्रदेश में एज ए स्टेट पहली बार पंचायती राज लागू हुआ था। ग्राम पंचायत इलेक्ट्स 1 सरपंच एंड अदर मेंबर्स। पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के पावर क्या है? प्रिपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान एंड सोशल जस्टिस प्लान। ग्राम पंचायत का काम है कि कैसे उस क्षेत्र का इकोनॉमिक विकास हो, कैसे उस क्षेत्र का सामाजिक विकास हो, उसके बारे में प्लान भी बनाना है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। जो प्लान आपने बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करना है। टू लेवी एंड कलेक्ट एप्रोप्रिएट टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस। ये ग्राम पंचायत के पास पावर है टैक्स वसूलने का भी। जी हाँ, अभी तक हमने ये देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स वसूलती है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स वसूल करती है, ग्राम पंचायत के पास भी पावर है टैक्स वसूलने की। अगर उसके पास राजस्व होगा तो सामाजिक कल्याण बढ़िया से हो सकता है, आर्थिक कल्याण भी बढ़िया से हो सकता है। सिटी में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो शहर में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसका नोमेनक्लेचर अलग होता है। उसमें सबसे पहले क्या होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर आल्सो नोन एज महानगर पालिका, महानगर निगम। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंग्लिश हो गया, और महानगर पालिका चाहे महानगर निगम जो है हिंदी में हो गया। ईच कॉर्पोरेशन हैज ए कमिटी व्हिच कंसिस्ट ऑफ मेयर और एंड काउंसिलर्स। जितने भी काउंसिल होंगे उनके जो हेड होंगे वो मेयर होंगे और काउंसिल्स होंगे। मेयर इज द हेड। The members of the municipal corporation are elected directly by the people for a term of 5 years। जैसे हम पंचायत सभा में करते हैं रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, वैसे शहरी क्षेत्र के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हम इलेक्शन करते हैं। द सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, SC/ST। लेडीज और SC/ST के लिए सीट रिजर्व करके रखे गए हैं। इलेक्टेड बाय वोटर्स वेयर एज 1 मेयर इलेक्टेड सेपरेटली।
नॉर्मली ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका इलेक्शन होता है, इलेक्शन होता है तो उस एरिया के सिटीजन लोग करते हैं। नगर पंचायत का पॉपुलेशन जो होना चाहिए मोर देन 11,000 होना चाहिए। 11,000 से लेकर के 11,000 से लेके 25,000 के बीच में अगर वहां का पॉपुलेशन है तो नगर पंचायत होगा, मतलब नगर पालिका होगी। म्युनिसिपैलिटी होगा वहां पर 1 लाख से ज्यादा अगर पॉपुलेशन है तो म्युनिसिपैलिटी होगी। और फ्रॉम एवरी वार्ड अ मेंबर इज इलेक्टेड वेयर ए चेयरमैन इज इलेक्टेड सेपरेटली। तो इस तरीके से ये अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। हमने अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन भी देखा और ग्रामीण एडमिनिस्ट्रेशन भी देखा। तो ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट हुए, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन अलग, लोकल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन अलग, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन अलग। तो इस तरीके से चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो चाहे आप शहरी क्षेत्र में रहते हो, वो जो बलवंत राय मेहता जी द्वारा रिकमेंडेड जो 3 टायर जो सिस्टम था पंचायती राज का, वही आज की डेट में सब जगह लागू है। उसके बाद से उनके पुत्र अशोक मेहता आए थे और जनता पार्टी के दरबार राज में कुछ 1977 में अशोक मेहता जी की कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने 2 स्तरीय का सुझाव दिया था, बीच वाला जो हटा दिया था उन्होंने, लेकिन वो कमेटी का जो सिफारिश है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। और आज भी जो लोकल गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बलवंत राय मेहता की कमेटी के अनुसार ही चलता है। ये बार बार बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पंचायती राज से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो इन लोगों में से किसी का नाम आ सकता है। ग्रामीण व्यवस्था से कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो कहीं ना कहीं 3 टायर होगा तो बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता, इनके नाम में 3 है, बलवंत राय मेहता, तो इनके नाम में 3 है, तो ये 3 स्तरीय पंचायत समिति का बोले। अशोक मेहता, इनके नाम में 2 है, 2 खंड है, तो अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पंचायत की बात कही। भूलेंगे नहीं आप, मुझे उम्मीद है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।